अस्सलाम वालेकुम। करेट पाकिस्तान में खुश आमदीद। दोस्तों बिल्कुल भी वही घसी पिटी स्टोरी मैं आपको नहीं सुनाने जा रहा कि 27 किलोमीटर का ट्रैक होगा, ये होगा वो होगा जो सब कुछ आपको पता है। हाँ, एंड पर मैं इसे रिवाइज़ कर दूंगा मालूमात के लिए, ताकि सबको पता लग जाए एक बार फिर, अगर वो भूल चुकी हैं कि इसका ट्रैक कितना है, कितने पैसेंजर्स होंगे, वगैरह वगैरह। जो भी डेली मालूमात है इस प्रोजेक्ट की, जो कि नॉर्मल मालूमात है, वो इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएगी एंड के ऊपर। अभी जो अहम तरीन चीज़ है वो आपने लाजमी सुननी है, बाद वाला हिस्सा चाहे आप मालूमात का स्किप कर जाएं। देखिए, अफसोस होता है कि पहले लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर पैसा खर्च हो। जब इनके ऊपर पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट, तो फिर ये कहती हैं कि ये क्या कर दिया, ये तो फजूल प्रोजेक्ट है, ये तो वाइट एलिफेंट है। देखिए, आप असल में बात ये है कि सियासतदानों की बातों में आ जाती हैं। क्या आपके पास एक गाड़ी है? अगर आपके पास एक गाड़ी है, आप आ जा सकते हैं, आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, तो फिर तो आप हट जाएं। आपकी तो बात ही नहीं मैं करने जा रहा, मैं तो बात करने जा रहा हूँ उन 97% पाकिस्तानियों की जिनके पास गालबन गाड़ी मौजूद नहीं, और उनके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, और इंशाल्लाह 26 अक्टूबर को ये आवाम के लिए ओपन होने जा रहा है। अब देखें, सियासत को बिल्कुल बलाई ताक रखते हुए बात करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपने अगर इतराज़ करना है, मैं ये नहीं कहता कि इतराज़ नहीं करना, आपने छोटे छोटे कमेंट करके चाहे 10 करे चाहे 5 करे, इतराज़ात लाजमी करनी है अगर आप समझते हैं कि मैं गलत हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये प्रोजेक्ट बनाया गया है आम आवाम के लिए। अब आम आवाम को सब्सिडी तो दी जानी है, उन्हें सब्सिडी नहीं दी जानी तो किन्हें दी जानी है। अब सब्सिडी देने के लिए सबसे अहम तरीन जो आज के दौर के अंदर चीज़ें हैं, वो एक है एजुकेशन, एक हो जाती है हेल्थ, और तीसरी है ट्रांसपोर्टेशन। तो ये एक मंसूबा है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अगर आवाम को सब्सिडी मिलने जा रही है, और ऐसी आवाम को मिलने जा रही है जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं हैं, या अगर गाड़ियां हैं भी, फ़र्ज़ कर लें मोटरसाइकिलें, इस तरह की गाड़ियां, तो वो इसे ज़्यादा तवज्जो देंगे या इसके ऊपर ज़्यादा सफ़र करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक सिटी के अंदर जो दूसरे टूरिस्ट आती हैं या डेली बुनियाद के ऊपर उस सिटी के अंदर आने वाले लोग हैं, ये प्रोजेक्ट उनके लिए बनाया गया है। अब दोस्तों, इसकी जो सब्सिडी है जो सामने आ चुकी है, वो दी जाएगी सालाना 5.62 अरब रुपया। अब देखें, ये कितनी बड़ी रकम आपको नज़र आ रही होगी। अब आप इसे 10 सालों के साथ ज़रब देंगे, इतनी बड़ी रकम बन जाएगी। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस साल जो फेडरल कैबिनेट ने अपने लिए बजट रखा है, ये 48 अरब रुपये से ज़ायद है। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के बजट से भी ज़ायद है, ये गिलगित बल्तिस्तान के बजट से भी ज़ायद है। अब फेडरल कैबिनेट से क्या मुराद है? जो हमारी कैबिनेट एक रूम के अंदर बैठकर पाकिस्तान के डिसीजन लेती है, वो इस सब्सिडी से कई गुना ज़्यादा पैसे हर साल अपने ऊपर खर्च करती है। यानी वो अपने आरामदेह ज़िंदगी के लिए, या कम अज़ कम डिसीजन मेकिंग के लिए इतना ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं कि आप देखें कहाँ 5-6 अरब रुपया और कहाँ 48 अरब रुपया। तो आप यहाँ इतराज़ ये करती हैं कि आवाम के ऊपर क्यों सब्सिडी दे दी गई। कुछ लोगों की बात करूँ जो इतराज़ करती हैं कि ये वाइट एलिफेंट है, हालांकि ये इतना कमाल का प्रोजेक्ट है, इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि आप कहने की एक तारीख रकम हो चुकी है इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद, और इसके चलने के बाद मज़ीद रकम होगी। अब एक पॉइंट हो गया कि जो फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट है, वो अपने ऊपर इसे कई गुना ज़्यादा पैसे खर्च करती है। अब बात आ जाती है दूसरी, कि फ़र्ज़ कर लें कि आपने विज़िट करना है, या मैं विज़िट करता हूँ लाहौर के अंदर, तो मेरे पास क्या गाड़ी होगी, मैं आम ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्चा करूँगा, क्योंकि जो पहले अवेलेबल है उसी के ऊपर मैं आया जाया करूँगा, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो फिर क्या होगा, हम जैसे लोगों का क्या होगा? हम जैसे लोगों का सिर्फ एक साल के अंदर 60 अरब रुपया बचेगा। यानी इसके ऊपर जो ट्रैवलिंग होगी उसकी वजह से सालाना 60 अरब रुपये का पर्सनल जो ट्रांसपोर्टेशन है उन लोगों को फ़ायदा होगा। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें, अब 60 अरब रुपये जो आवाम को बचत होगी, यकीनन ये लाखों करोड़ों लोगों में तकसीम होगी बचत। तो अब ज़रा ज़रब दें, इन 60 अरब रुपयों को ज़रब दें 10 साल के साथ, कितने पैसे बनते हैं? क्या ये 600 अरब रुपया नहीं बन जाता? इसकी कास्ट क्या आई? अब इसकी कास्ट मैं आपको बता देता हूँ, 1.6 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट था, और जब इसे 2015 में आप कहने के सब कुछ किया जा रहा था, तो तब ये 165 अरब रुपया बनता था। यानी तकरीबन आप कहने के आज अगर देखा जाए तो आज के लिहाज से ये बहुत सस्ता प्रोजेक्ट था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कुछ पटिशन्स आपको पता है कि कोर्ट्स के अंदर गई, जहाँ से ये प्रोजेक्ट रुक गया कई जगहों से, वहाँ से लेट हुआ। एक तो अदालतों की वजह से लेट हुआ, दूसरा आपको पता है कि 2018 के बाद से जब से गवर्नमेंट बदली है, तब से ये
प्रोजेक्ट लेट होता जा रहा है। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से ये लेट हुआ और डॉलर का जो प्राइस ऊपर चला गया रुपये की निस्बत, इसकी वजह से अब ये प्रोजेक्ट 300 अरब रुपये के ऊपर पहुंच चुका है। डॉलर के अंदर कास्ट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन रुपया सस्ता करने की वजह से ये प्रोजेक्ट जो 165 अरब रुपये के अंदर मुकम्मल होना था, ये सीधा सीधा 300 अरब रुपये के ऊपर जा चुका है और ये इतना पड़ा है पाकिस्तान को। अब फर्ज कर लें 300 अरब रुपया पड़ गया इसके ऊपर, ठीक है, 300 अरब रुपया ये हो गया और हर साल जो इसके ऊपर आप कह लेंगे सब्सिडी होगी 5-6 अरब रुपए की, अभी मैंने आपको एग्जैक्ट बताया 5 या कुछ अरब रुपया, तो वो होगी। तो ये तकरीबन बन गया 305 अरब रुपया फर्ज कर लें, हर साल का निकल आया, फर्ज कर लेना हर साल ही मैं कह देता हूँ, हालांकि वो तो एक ही बार जो कास्ट आनी थी आ की। तो जो अवाम को फ़ायदा हो रहा है 60 अरब रुपया उनकी पर्सनल ट्रांसपोर्ट के ऊपर, वो कितना बना था 600 अरब रुपया। तो बताएं कि ये प्रोजेक्ट असल में फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा। असल में हमने ये देखा ही नहीं कि इस प्रोजेक्ट के फ़वाइद कहाँ कहाँ पाकिस्तान को होंगे। अब इन्वायरमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर तो फ़र्ज करने के इनमें से आधी से भी आधी 25% लोग भी अपनी गाड़ियाँ या अपनी व्हीकल्स को पार्क कर देती हैं इनके स्टेशन के करीब या घर ही छोड़ आती हैं और इसी तरह इसके ऊपर ट्रैवल करती हैं लाहौर के अंदर रहने वाले लोग, फ़र्ज कर लें वही। तो इन्वायरमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो हमने गिना ही नहीं। अभी तो मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रांसपोर्ट की, पर्सनल ट्रांसपोर्ट की, और उससे ही 60 अरब रुपए की बचत होगी इस प्रोजेक्ट के जरिए सालाना। फिर बात आ जाती है टूरिज्म की। अब देखें लाहौर क्या है, क्या लाहौर कोई बलूचिस्तान का दूर दराज कोई सहराई इलाका है या कोई ऐसा इलाका है जहाँ पॉपुलेशन नहीं है? क्या लाहौर ऐसा इलाका है? नहीं, लाहौर पाकिस्तान के तरक्की याफ्ता तरीन इलाकों में शुमार होता है। वहाँ आप कह सकते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट बनने चाहिए। पाकिस्तान में 2 जगह ऐसी हैं जहाँ इस तरह के प्रोजेक्ट लाजमी होने चाहिए, एक लाहौर और दूसरा कराची। कराची में इससे भी पहले होने चाहिए थे, लेकिन चले लाहौर में तो आ गया। अब देखें क्या लाहौर में सिर्फ लाहौरी ही विज़िट करते हैं? कितने आपके नज़दीक कितने लोग विज़िट करते होंगे, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पड़ता, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि सालाना लाहौर के अंदर जो टूरिस्ट है और जो लाहौर के बाहर रहने वाले लोग हैं, चाहे वो पंजाब के हों चाहे वो पूरे पाकिस्तान के अंदर रहते हों, वो लाहौर के अंदर कम से कम लाखों की तादाद के अंदर सालाना विज़िट करते होंगे। अब इतनी बड़ी तादाद के अंदर जब विजिटर आती हैं लाहौर के अंदर, तो उन्हें क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती? हर किसी के पास अपनी गाड़ी नहीं होती, तो उन्हें कितना बड़ा फ़ायदा होगा अगर इनमें से आप 10-15% इंटरनेशनल टूरिस्ट भी लगा लें जो कि लाहौर के अंदर आएंगे, कि वो पाकिस्तान का फिर किस तरह का इमेज लेकर जाएंगे? वो तो कहेंगे बाहर जाकर के पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर जो कि एक तारीखी शहर है, एक खूबसूरत शहर है, हम वहाँ के खूबसूरत मकामात को विज़िट करके आए, तो वहाँ हमें ये फैसिलिटी भी अवेलेबल थी कि हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बेहतरीन उसका भी इस्तेमाल कर सकते थे। अब बताएं इसका जो इमेज बनेगा पाकिस्तान का वो किस तरह का बनेगा? ये तो बात किसी ने नोट नहीं की ना, ये तो सिर्फ कह दिया कि एक वाइट एलिफेंट है। भाई वाइट एलिफेंट किस तरह से हो गया? ये क्या आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिनके पास गाड़ी मौजूद है? नहीं, हम जो अवाम कहती हैं कि हमें सब्सिडी दी जाए, हमें फ़ायदा दिया जाए, हमारे ऊपर पैसे खर्च किए जाएँ, ये असल में हमारे ऊपर ही पैसे खर्च किए गए हैं। क्या इमरान खान ने इसके ऊपर बैठकर सफ़र करना है? क्या नवाज शरीफ ने करना है? क्या शहबाज शरीफ ने करना है? किसने करना है? क्या जजीज़ ने करना है? क्या जर्नलों ने करना है? नहीं, आप लोगों ने करना है जिनके पास गाड़ी मौजूद नहीं। तो ये वाइट एलिफेंट नहीं है, असल में आप लोगों का दिमाग सियासत ने ख़राब कर दिया हुआ है, वरना जितना इस प्रोजेक्ट की तारीफ बनती है उतनी तो मेरे ख्याल से अब तक किसी प्रोजेक्ट की तारीफ नहीं बननी चाहिए ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर देखा जाए। अब अगली बात आ जाती है कि 27 किलोमीटर ट्रैक के ऊपर इतनी बड़ी रकम खर्च करती। प्रोजेक्ट अच्छा है लेकिन इतनी बड़ी रकम क्यों 27 किलोमीटर ट्रैक के ऊपर खर्च हो गई? अब बात आती है लाहौर की। अब ये लाहौर का 27 किलोमीटर का ट्रैक है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि लाखों लोग विज़िट करते हैं लाहौर में, अगर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर देखा जाए तो हज़ारों करते ही हैं। तो स्पेशली स्टूडेंट को देखें। अब स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर एक स्टूडेंट अभी लाहौर के अंदर स्टडी कर रहा है तो 2 सालों बाद वो नहीं होगा, उसकी जगह कोई और स्टूडेंट आ चुका होगा, शायद वो जनूबी पंजाब से आया हो, चाहे वो सिंध से आया हो, चाहे वो बलूचिस्तान से आया हो। लाहौर आपको पता है कि एक एजुकेशनल हब है पाकिस्तान का, तो यहाँ जब वो आ जाएंगे तो क्या लोग, आप ये नहीं कह सकते कि बलूचिस्तान के लोग भी फ़ायदा उठा रहे होंगे, इसके अलावा सिंध के लोग भी फ़ायदा उठा रहे होंगे, KPK के लोग भी फ़ायदा उठा रहे होंगे, और जो बाकी पंजाब बच रहा होगा वो भी फ़ायदा उठा रहा होगा। क्या इससे ये नतीजा अब से नहीं निकलता कि ये जो 27 किलोमीटर का एरिया है ये असल में एक ऐसा एरिया
एरिया जहां पूरा पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि आता भी है और वहां इससे फ़ायदा भी उठाएगा। क्या ये औरतों के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो जाएगा प्रोजेक्ट, जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बाहर निकलती हैं या बाज़ारों में निकलती हैं? क्या ये बूढ़े लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा? तो ये चीज़ें कभी नोट ही नहीं की गई कि इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा किस तरह होगा। जैसा कि मैंने पैसों का फ़ायदा बता दिया कि भाई ये तो पर्सनल ट्रांसपोर्ट की 60 अरब रुपए की बचत हो रही है, तो उस तरफ तो कोई आया ही नहीं, तो बाकी फ़वाइद भी मैंने गिनवा दिए। तो ये इंतहाई कमाल का प्रोजेक्ट है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि इस तरह के बाकी प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान के अंदर बनेंगे। अब आखिरी बात, अगर ये आज 300 अरब रुपए के अंदर भी बन चुका है, फ़र्ज कर लें, तो अगर आज से 10 साल बाद बनता तो शायद इसके ऊपर 600 अरब रुपया खर्च आता। ठीक है ना। अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के बहुत सारे शहरों के अंदर मेट्रो ट्रेन मौजूद है। क्या इंडिया गुर्बत से निकल चुका है? नहीं, इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है पाकिस्तान की तरह। क्या इंडिया ऐसे सिटीज़ के ऊपर खर्च नहीं करता जहां अवाम बहुत ज़्यादा पाई जाती हो? करता है। तो इसी तरह पाकिस्तान ने खर्च किया लाहौर के ऊपर, जहां करोड़ों की आबादी है और लाखों विजिटर हर साल आते हैं लाहौर के अंदर। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ इस तरह की इन्वेस्टमेंट काबिल कबूल है। अगर तो ये आज ही ग्वादर के अंदर मेट्रो ट्रेन बना देते और कहते कि फ्यूचर में बड़ी काम आएगी, तो यहाँ फिर तनकीद बनती थी कि भाई वहाँ कौन है जो इसके ऊपर सफ़र करेगा। यहाँ तो लाखों लोग हैं। अगर अब मैं आपको बताऊँ तो डेली जो विजिट करेंगे ये है 2,50,000 लोग। तो इसे ज़रा साल के साथ ज़रब दें, ये कितने लोग बनती है? 9 करोड़। तो बताएं ज़रा, 9 करोड़ लोग जब इसके ऊपर विजिट करेंगे तो कितना बड़ा फ़ायदा होगा। अब दोस्तों मैं रवायती इन्फॉर्मेशन की तरफ इसलिए नहीं आने जा रहा क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा आता है कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलेगा? जी, एक साल के अंदर 1.9 अरब रुपया इसकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी कास्ट आया करेगी, यानी इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा और जो खूबसूरती है उसमें भी इजाफा हो चुका है इसके बनने के बाद। तो खैर दोस्तों, ये मालूमात मैंने इसलिए शेयर की कि आप लोगों को पता लग सके कि ये फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट है और वो लोग नहीं समझ सकते जिनका सियासत ने दिमाग ख़राब कर दिया है, ये जिनके पास गाड़ियाँ मौजूद है, उन्हें ये वाइट एलिफेंट ही लगेगा, क्योंकि इन्हें ये समझ नहीं है कि अगर एक चीज़ बनती है तो यकीनन उसके और भी कई पहलू निकलते हैं अवाम के अलावा। पहले तो ये चीखा जाता था कि अवाम के ऊपर पैसा खर्च हो, अगर हो चुका है तो अब पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स इसके ऊपर हावी हो चुकी है इस प्रोजेक्ट को लेकर। खैर दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपसे शेयर की तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। तो इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।